नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 सम्मेलन में व्यापार संबंधी महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा। भारत को पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगी। देश में 55 नए जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग में जोड़े गए। इनमें राजस्थान का जालौर भी शामिल। राज्य में आज से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की होगी शुरूआत। और एशिया कप क्रिकेट में आज सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में व्यापार संबंधी महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की गई है। ये परियोजना भारत को पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगी। विश्व नेताओं की मौजूदगी में वैश्विक ढांचा और निवेश भागीदारी मंच के अंतर्गत घोषित भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर अपनी तरह की पहली परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ये व्यापार मार्ग सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का माध्यम होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले आर्थिक गलियारों में अपने भागीदारों के साथ निवेश करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इसे महत्वपूर्ण परियोजना बताया। इस परियोजना में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल है। इधर G20 सदस्य देशों ने कल नई दिल्ली घोषणा को निर्विरोध स्वीकार किया। सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये घोषणा स्वीकार किए जाने की जानकारी दी। इसका नाम है एक परिवार। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। कल पारित दिल्ली घोषणा पत्र में अन्य विषयों के अलावा समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करने और भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अधिक मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति तैयार रखने के उपायों पर बल दिया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि घोषणा पत्र में स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास समझौता शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और दुष्प्रभावों की निंदा की। G20 शिखर बैठक में हिस्सा ले रहे विश्व के नेता और प्रतिनिधि आज नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। देश में 55 नए जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग में जोड़े गए हैं। इनमें राजस्थान का जालौर जिला भी शामिल है। इसके साथ ही देश में अब कुल अनिवार्य हॉलमार्किंग जिलों की संख्या 288 से बढ़कर 343 हो गई है। सोने के आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग से संबंधित आदेश 2023 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 8 सितंबर से लागू हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो ने हॉलमार्किंग प्रणाली में बदलाव करते हुए 1 जून 2021 हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी को लागू किया है, जो सभी सोने के आभूषणों पर 6 अंक के अल्फा न्यूमेरिक कोड के रूप में अंकित होगा। इस कोड की सहायता से ग्राहक BIS केयर ऐप के माध्यम से अपने आभूषण की शुद्धता का पता कर सकते हैं। ग्राहक आभूषण पर अंकित शुद्धता में किसी भी तरह की भिन्नता पाए जाने पर इसी ऐप के माध्यम से शिकायत
दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश में हॉलमार्किंग के अनिवार्य 19 जिलों में अब अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, सीकर, श्रीगंगानगर, चूरू, उदयपुर, बांसवाड़ा और जालौर शामिल है। प्रदेश में सोने के आभूषणों के लिए पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 7,124 है और 63 पंजीकृत हॉलमार्किंग सेंटर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरूआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टोंक के निवाई स्थित झिलाय से योजना का शुभारंभ करेंगे। वे विभिन्न जिलों में संचालित इंदिरा रसोइयों के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरों में करीब 1,000 इंदिरा रसोइयों के संचालन के बाद इसकी उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1,000 रसोइयां शुरू करने की बजट 2023-2024 में घोषणा की थी। इस योजना में वर्ष भर में 1,000 रसोइयों से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सवाईमाधोपुर के रामसिंहपुरा में मिशन 2030 के संबंध में प्रबुद्धजन, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं और विभिन्न समूहों के साथ संवाद कर सुझाव लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री टोंक के निवाई के लिए प्रस्थान करेंगे। वे झिलाय में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ करेंगे। नागौर जिले के खिवसर थाना क्षेत्र के बैराथल कला शिवपुरा मार्ग पर कल रात सड़क दुर्घटना में एक महिला और उसके 2 बेटों की मौत हो गई। ये लोग खेत में काम करने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। बैराथल कला शिवपुरा मार्ग पर सामने से आई जीप ने तीनों को चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को खिवसर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उधर दौसा के महुआ थाना क्षेत्र में समलेटी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। एशिया कप क्रिकेट में आज कोलंबो के प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 के मुकाबले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच सुपर 4 के इस मैच के लिए एक दिन अलग से रिजर्व रखा गया है। अगर बारिश के कारण आज का मैच रोक दिया जाता है तो ये मैच कल वहीं से आगे खेला जाएगा। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश हुई है। भरतपुर में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात का दौर बना हुआ है। कल रात तेज बरसात हुई और आज सुबह से भी रिमझिम बारिश हो रही है। बरसाती पानी से जलाशयों में पानी की आवक जारी है। इसके अलावा रूपवास में 2 इंच बरसात हुई है। वहीं बारां में सुबह से हल्की बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। धौलपुर में कल शाम से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। करौली में कल दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। राजधानी जयपुर में भी कल हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के 29 जिलों के 156 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने क्रमोन्नत स्कूलों में इस साल सिर्फ कक्षा 6 शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। अगले सत्र में इन स्कूलों में कक्षा 7 और उससे अगले में 8वीं कक्षा शुरू हो सकेगी। आदेश में कहा गया है कि अगर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होगी तो इसी साल से कक्षा 7 और 8 भी शुरू हो सकती है। राज्य के लगभग सभी जिलों में स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। सबसे ज्यादा 16 स्कूल अलवर में क्रमोन्नत किए गए हैं। बीकानेर के 8 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इनमें 4 शहरी और 4 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि बेंगलुरु में ISTRAC से ये प्रक्रिया संचालित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 सम्मेलन में व्यापार संबंधी महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा हुई। ये परियोजना भारत को पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगी। देश में 55 नए जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग में जोड़े गए हैं। इनमें राजस्थान का जालौर भी शामिल है।
राज्य में आज से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरूआत हो रही है और एशिया कप क्रिकेट में आज सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।